The biggest product in the world which runs solely on trust is money. What is Bitcoin? क्या आपको बिटकॉइन खरीदना चाहिए? क्या बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का कोई फ्यूचर है? इन चीजों के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी काफी चर्चा में है इन द लास्ट 6 to 8 months। 2020 के गूगल के टॉप सर्च कीवर्ड्स में से एक था बिटकॉइन। मैं खुद बहुत टाइम से सोच रहा था कि मुझे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पर रिसर्च करना है और जानना है कि व्हाट इज ऑल दिस फस अबाउट। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अभी एक एक्सपर्ट हूं, बट मुझे एक बेसिक आइडिया आ गया है अबाउट क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन। Now, before you understand what is Bitcoin, you need to understand the concept of money. जब मैं और आप इस दुनिया में आए थे, तब the rupee was already established and accepted in India and all over the globe as a standard for Indian currency. But what gives a 10 rupee note or a 500 rupee note its power is the value which is attached to it. But what used to happen many years ago, before the concept of money was introduced, was a little different. Any form of trade used to happen as a barter. Barter system, कभी आपने अगर हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा तो you'll understand what I'm saying. Simple example है, अगर आपने मेरे लिए कुछ काम किया और मेरे पास राइस बैग पड़े हुए तो मैं आपको चावल दूंगा for the service that you provided. अगर आपके पास गेहूं है और मेरे पास चावल है, हम एक दूसरे के साथ वो चीज एक्सचेंज कर सकते हैं। और अगर आपके पास गेहूं है और मैंने आपके लिए कुछ काम किया तो मैं आपको बोलूंगा आप मेरे काम के बदले मुझे वो गेहूं दे दो। आप लॉजिक समझ गए होंगे। पहले के जमाने में ऐसा होता था बिकॉज वैल्यू वॉज अटैच्ड टू दीज थिंग्स एट दैट टाइम। बड़ा आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये सिस्टम ज्यादा टाइम नहीं चल सकता था, बिकॉज अगर आपके पास चावल है और मुझे चावल नहीं चाहिए, मुझे दूध चाहिए, then we can't do anything for each other. Over the years, things changed and we started using metals such as nickel, silver and mainly gold as a form of currency. अब ये कॉन्सेप्ट भी ज्यादा टाइम नहीं चल सकता था बिकॉज आप फिजिकली कितना गोल्ड कैरी करोगे। अगर आपको दूध खरीदना है तो आप एक ब्लॉक ऑफ गोल्ड तो नहीं दोगे उसके लिए, आपको उस गोल्ड को कट करके एक छोटा सा हिस्सा देना पड़ेगा एंड व्हाट नॉट। Hence, governments ने डिसाइड किया that we'll create a standard form of currency which will be accepted overall and which can be used for trade and commercial purposes. The biggest product in the world which runs solely on trust is money. That is right. For example, if you check a 10 rupee Indian note, it is written there that I promise to pay the bearer a total sum of 10 rupees, which is signed by the governor. And you trust that thing. You, me, and people all around us trust the fact that that piece of paper has value attached to it. In conclusion, इस कहानी से आपको ये समझना चाहिए that at the moment money is centralized. The government handles the money and they are in control. बैंक्स और गवर्नमेंट के पास हर चीज का रिकॉर्ड है एंड द गवर्नमेंट हैज द पावर टू कंट्रोल द वैल्यू अटैच्ड टू मनी। यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। बैंक्स आपके पैसे के साथ क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता, एंड बिकॉज दे हैव द पावर टू कंट्रोल इट, दे ऑल्सो हैव द पावर टू मैनिपुलेट इट। मीनिंग गवर्नमेंट्स कल डिसाइड कर सकते हैं कि हम अगले साल से ज्यादा नोट्स छापने वाले हैं, या कल से 500 रुपए के नोट की कोई वैल्यू नहीं है एंड इट इज डिमोनेटाइज्ड। सो यू अंडरस्टैंड, the supply and circulation of the money that me and you use today is in the hands of the government, and we trust the government that they'll not fuck it up. Cryptocurrency solves this problem. Cryptocurrency or Bitcoin is a form of digital currency and it is not controlled or governed by a particular authority. तो बेसिकली अगर आपको एक बंदे को बिटकॉइन भेजना है जो ब्राजील में बैठा है या यूएसए में बैठा है, आप वो कर सकते हो इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स विदाउट गोइंग टू योर बैंक और वरिंग अबाउट करेंसी एक्सचेंज। बिटकॉइन इज डिसेंट्रलाइज्ड, उसको कोई गवर्न नहीं करता एंड इट वर्क्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड लेजर जिसपे सारा हिसाब किताब होता है। तो अगर आप आपके दोस्त को बिटकॉइन भेजते हो या आपके दोस्त ने किसी और को बिटकॉइन भेजा, वो एक सिक्योर्ड वे में रिकॉर्ड हो जाता है इस लेजर में। बट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी? फर्स्टली, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड, कोई भी अथॉरिटी या गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर रही है। सेकेंडली, इट्स यूनिफॉर्मिटी, आप दुनिया में किसी को भी बिटकॉइन ट्रांसफर कर सकते हो। इट इज यूज्ड ऑन अ ग्लोबल लेवल। थर्ड पॉइंट इज सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, हर ट्रांजैक्शन लेजर में रिकॉर्ड हो जाता है और उसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। Also, all the transactions can be anonymous. The last and the most important point is that it is limited in number. ये important इसलिए is because कोई भी करेंसी अगर ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है या लिमिटेड अमाउंट में नहीं है, देन उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कल गवर्नमेंट डिसाइड करती है हम 500 रुपए के नोट छापते रहेंगे, देन वो 500 रुपए की नोट की वैल्यू कम हो जाएगी। एंड दैट इज द रीजन गवर्नमेंट्स अभी अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ नोट्स नहीं छापते। There is a finite number of bitcoins available in the market. For example, there is only 21 million bitcoins available and not more than that. But the question is, where does new bitcoin come from? ये समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट आप ये समझ सकते हो कि बिटकॉइन इज लाइक डिजिटल गोल्ड।
तो नया गोल्ड दुनिया में कैसे आता है? आपको गोल्ड माइन करना पड़ेगा। वैसे ही बिटकॉइन को भी माइन किया जाता है। देयर आर माइनर्स जो बिटकॉइन को माइन करते हैं। दे आर बेसिकली प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस एंड गेटिंग रिवॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइन. Miners basically use supercomputers and compete with each other to solve complicated math puzzles. And whenever someone wins, a new Bitcoin is created. Mining keeps getting harder as more people start mining. एक और important चीज ये है that the rewards that these miners get keep on decreasing over time. तो अगर एक माइनर को 1000 बिटकॉइन मिलता था 2015 में, आज एक माइनर को बस 500 मिलेंगे. I haven't really verified this information, but I read somewhere that the whole of Bitcoin will be mined by the year 2041. अब अगले 20 साल में क्या होता है, no one knows. Now let's come to the main question. Should you buy Bitcoin and what does the future look like for Bitcoin and cryptocurrencies? Well, the future is definitely bright and I'll tell you why. बहुत लोग हैं जो Bitcoin के कॉन्सेप्ट को हेट करते हैं और बहुत लोग हैं जो Bitcoin से सच्चा प्यार करते हैं. And I am neither of those. The reason I say Bitcoin और cryptocurrency का future bright है is because of its acceptance. When a large population of people agree and accept on anything, that thing gets value. अगर आज मैं आपको बोलूं कि आप मुझे आपकी बाइक दे दो और मैं आपको मेरा नया आईफोन दूंगा, एंड इफ यू एग्री टू इट, वी कैन ट्रांजैक्ट इन दैट मैनर. अब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में इमेजिन करो कि इंडिया में 40 करोड़ लोग एग्री एंड एक्सेप्ट टू यूज आईफोन एज अ फॉर्म ऑफ ट्रेड. तो आईफोन की तो वैल्यू बढ़ जाएगी ना. द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज विद बिटकॉइन. पिछले साल बिटकॉइन कुछ $9,000 से $62,000 तक पहुंच गया था. दुनिया के सेकंड रिचेस्ट आदमी इलॉन मस्क ने $1 बिलियन इन्वेस्ट किया था इन बिटकॉइन. देयर आर ऑल्सो टॉक्स दैट टेस्ला, जो उनकी खुद की कंपनी है, विल बी रेडी टू ट्रांजैक्ट यूजिंग बिटकॉइन. आई एम श्योर दैट इफ मेनी कंपनीज फॉलो सूट, बिटकॉइन विल बी वाइडली एक्सेप्टेड. वो सब तो ठीक है, बट शुड यू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन? अगर आप एक बिगिनर हो और एक नए इन्वेस्टर हो, आई वुड से डोंट इन्वेस्ट इन बिटकॉइन फॉर नाउ. Spend some time doing your research about cryptocurrencies and Bitcoin and also other investments that are available in the market, because the crypto market is very very volatile. At the moment जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, Bitcoin is crashing. उसके दाम गिरते जा रहे हैं. I personally have invested a bit of my money in Bitcoin, but I treat it as if वो पैसा गया मेरा. Lastly, I understand that if you're watching this video, you are interested in investing in crypto or Bitcoin. My suggestion is, if you want to invest in Bitcoin, don't invest a large amount as such. Just use a smaller amount which you can risk to lose. Well, that's all from my side. If you found this video interesting, make sure that you share this video with your friends. Like this video to show your support and do not forget to subscribe. Thank you so much for watching, and it's the Bombay Boy signing off.